देखते हैं ना कि कुछ भी भारी काम हम लोग करते हैं तो बाद में हम लोगों के शरीर में बहुत दर्द, ऐंठन टाइप का महसूस होने लगता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखिए तो होता क्या है कि जब हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत वाला काम किया तो हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन करने लगी, और जब अवायवीय श्वसन की तो हमारा जो भोज्य पदार्थ यानी कि जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण विखंडन नहीं हो पाया, और इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट बना वो लैक्टिक अम्ल बना, और लैक्टिक अम्ल के ही कारण जो शरीर में हमारे जो दर्द होते हैं, ऐंठन होती है, ठीक है, ये उसी के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी कुछ ऐसा वर्क करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत वाला काम किया इसलिए हमारे शरीर दुख रहे हैं, ऐंठन हो रही है, ठीक है। तो उसका रीज़न यही हो जाता है, ठीक है, कि उसमें जो है वहाँ पे आंशिक विखंडन होता है ग्लूकोज का, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल ही वो रीज़न है हमारे शरीर में दर्द और ऐंठन का, ठीक है। तो देखिए ये बहुत लंबे समय तक वैसे रहता नहीं है, और इससे रिलीफ पाने का जो तरीका है वो क्या है, तो देखिए या तो हम लोग गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं उस समय, और या फिर हम लोग अच्छे से तेल से मालिश करा सकते हैं अपने शरीर की, बॉडी की, ठीक है, बॉडी मसाज करा सकते हैं। तो ये जो रीज़न है, सॉरी, ये मतलब कि कुछ तरीके हैं जिससे कि हम लोग जो है हमारे शरीर में जो ऐंठन, जो भी दर्द लैक्टिक अम्ल की वजह से होते हैं उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए कि गर्म पानी और फिर मालिश से जो ये ठीक हो जाता है, तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है, देखिए गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचलन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही रक्त का संचलन बढ़ गया मतलब कि ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो होने लगता है पूरे कोशिकाओं में, ठीक है। और जहाँ ब्लड फ्लो हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज में पहुंच जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जाना। और जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पे पहुंचेगा तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल टूट करके क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यही रीज़न है कि ये तरीके बताए गए हैं कि गर्म जल से स्नान कर सकते हैं और हम लोग या तो मालिश करा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, देखिए हम लोग देखिए कि बहुत सारे काम के लिए हम लोगों को ऊर्जा की ज़रूरत होती थी। तो देखिए आप सोचेंगे कि क्या सोने में भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है? जी हाँ, हम लोग जो सोते हैं तो उस समय भी हम लोग को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सोने से पहले जो है बहुत हम लोगों को मतलब कि जमाही आना शुरू हो जाता है, ठीक है, हम लोग बहुत हाफी लेने लगते हैं। तो वो किस रीज़न से होता है, देखिए उस समय होता है कि हमारी ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाती है उस समय, ठीक है। और जो हम लोग नाक से जेन्युइनली जो नाक से जो सांस लेते हैं हम लोग, तो वो जो है हमारी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उस टाइम पे वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी रीज़न से हम लोग क्या करते हैं कि मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसको जमाही आना कहते हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग जमाही लेने लगते हैं ताकि उस समय जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है उसकी हम लोग पूर्ति कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। ये आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।